कोड़े वाला खेल दिखाई जांदा ए। अरे मामा चलदा जाया पर चलाई जांदा ए। अरे मामा चलदा जाया पर चलाई जांदा ए। अरे भागड़ वाला राणा खेल दिखाई जांदा ए। हाँ नीले कोड़े वाला खेल दिखाई जांदा ए। अरे मामा चलदा जाया। नमस्ते दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए सफ़र पर। आज हम निकल चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली से गोगा मेदी की ओर। करीब 300 से 400 किलोमीटर का ये सफ़र और यहाँ के खूबसूरत से रास्ते, हरियाणा से होते हुए राजस्थान की खूबसूरत सड़कें हमारा स्वागत करने वाली हैं। गाइस, आज यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, कि वो क्या कहते हैं, लू चल रही है एकदम। हे गाइस, तो फाइनली हमारी जर्नी जो है शुरू हो चुकी है। अभी हम मेट्रो में हैं और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम पकड़ेंगे गोगा मेदी की ट्रेन। सच बताऊं तो एक्साइटमेंट बहुत है और थोड़ा डर भी है, क्योंकि रात का सफ़र है, पर मज़ा बहुत आने वाला है। रेलवे स्टेशन हम पहुँच चुके हैं। पीछे भीड़ देखकर आपको पता चल ही चुका होगा। और हमारे साथ और भी खूब सारे लोग गोगा मेदी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, रात के 12-1 बज चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ। बस वेट है गोगा मेदी रेलवे स्टेशन का। और फाइनली हम गोगा मेदी पहुंच गए। एंड फाइनली सुबह के 2 बज चुके हैं और हम उतर गए हैं गोगा मेदी रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन पर अभी से इतनी ज़्यादा रौनक है, थकान भी है, लेकिन यहाँ की वाइब देखकर सब गायब हो गया। अब हम यहाँ से आगे कहाँ जाने वाले हैं, दर्शन कैसे करेंगे, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहें मेरे साथ मेरी वीडियो पर। तो रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही अब हम जाएंगे गोरखनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वैसे आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं, लेकिन हम श्रद्धालुओं के साथ चलकर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत था। कहते हैं कि अगर आप गोगा मेदी आएँ तो आपकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप गुरु के चरणों में शीश ना नवा दें। इसलिए सबसे पहले जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने के लिए। लोक मान्यताओं के अनुसार वीर गोगा जी श्री गोरखनाथ जी के परम शिष्य थे और मर्यादाओं और परंपराएं यही कहती हैं, शिष्य से मिलने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेना ही अनिवार्य है। इसलिए गोगा मेदी की इस पावन यात्रा की शुरुआत हम श्री गुरु गोरखनाथ जी के टीले से करें। और अब हम महल के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ चारों तरफ भक्तों के तांते लगे हुए थे और जार पीर गोगा जी की जयकार और गुरु गोरखनाथ जी की जयकार आश्रम में चारों ओर दूर दूर तक फैल चुकी थी। और यहाँ की इतनी सुंदर लाइटिंग देख के ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं है। यदि आप भी हमारे जैसे सुबह जल्दी पहुँच चुके हैं और कमरा लेना चाहते हैं तो यहीं आपको ईज़िली कमरा भी मिल जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इजीली किसी भी दुकान पर सामान रखकर वहां आराम कर सकते हैं। और ये कुछ मेले का दिन है। इस दिन तो यहाँ और भी सुंदर सी लाइटिंग होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन जब मैं वहाँ दर्शन करने गई थी तब मेला नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसीलिए दर्शन बहुत इजीली हो जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा था। और अभी गेट ओपन ही हुआ है। यहाँ के गेट ओपन होने का समय लगभग सुबह 7 से 8 बजे के बीच का है और तब तक आप चाहें तो वहाँ स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जैसे ही रात की चांदनी हटी और सुबह हुई तो यहाँ बहुत सारे भक्तगण आने लगे। सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे जिसने मन्नत मांगी हुई थी वैसे आ रहे थे, कुछ घुटनों के बल तो कुछ सर झुकाते हुए। और यहाँ एक तरफ लंगर भी बन रहा था। जब मैं गोरखनाथ जी के दर्शन करने गई थी उस समय कुछ हरियाणा के श्रद्धालु आए हुए थे जो कि एक लंगर लगा। तो दोस्तों, टीले का मतलब होता है ऊंचा स्थान और यहाँ आपको अलग अलग समाधियाँ दिखाई देंगी और ये उन महान संतों की हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ सेवा में समर्पित कर दिया। नाथ परंपरा में शरीर को जलाया नहीं जाता बल्कि उनकी समाधि दी जाती है, जो कि हमें ये बताती है कि शरीर एक नस्वाहर है लेकिन योग द्वारा प्राप्त की गई शक्ति अमर रहती है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम दर्शन करते हैं गुरु गोरखनाथ जी के। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। मूर्ति को ध्यान से देखिए, उनके कानों में बड़े बड़े कुंडल हैं और हाथ में योग डंडा है, जो कि उनकी पहचान है। उनके चेहरे पर जो तेज है, जो शांति है, वो यहाँ आते ही महसूस होने लगती है। आपको इस पवित्र टीले पर सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी नहीं, बल्कि और भी अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां साथ में नजर आएंगी। और यहाँ दीवार पर इस तरीके से सिक्के को भी लगाया जाता है, जो कि बताता है कि आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति पवित्र है कि नहीं। और लगभग उससे थोड़ी ही दूरी पर बाहर निकलते ही आपको एक गुफा नज़र आएगी, जो कि ऐतिहासिक तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी बहुत से श्रद्धालु अब दर्शन करने आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अनेक से साधु संतों ने यहाँ भी बहुत सी समाधियाँ ली हुई हैं। और यहाँ पर आपको एक कुआं नज़र आएगा, जो कि ऐतिहासिक है। गवर्नमेंट के द्वारा अभी से बंद करवा दिया गया है। और जस्ट यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर गोरखनाथ जी के टीले के पीछे ही आपको एक सरोवर भी नज़र आएगा, जिसमें आपको बहुत से भक्तगण स्नान करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा बताया जाता है कि चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, ये सरोवर कभी भी नहीं सूखता है और यहाँ का पानी लगभग समय के साथ बदलता भी रहता है। और इसे साफ सफाई का भी ध्यान और टीले के पीछे ही आपको एक खुला स्थान दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सुंदर सा पार्क भी है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, जो कि आपको एकदम ठंडी हवा देते हैं। तेरे बाबा तेरी ओरी जय जयकार हो, मन में डमरू बजेगा। और अब हम जा रहे हैं जारपीट गोगा जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। लगभग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान। कहते हैं गोगा जी ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी और उन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। तो आप जब इस रास्ते से जाएंगे, आपको पीले झंडे तथा नीले झंडे दिखाई देंगे और नीले घोड़े वाले बाबा जी के भजन सुनाई देंगे। यहाँ का महल इतना ज़्यादा भक्तिमय है कि आपकी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। और अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप अपने घर से देसी घी तथा नीली चादर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ जो मिलता है वो सरसों का घी है, वो वहाँ पे चढ़ाया नहीं जाता है। और तो बड़ी ख़ास बात ये है कि ना तो ये मंदिर जैसा लगता है, ना ही मकबरे जैसा। इसकी बनावट फिरोज शाह तुगलक के समय की गई है। मंदिर का मुख्य द्वार है, जो उस पर बिस्मिल्लाह आदि सब लिखा हुआ है, जो कि ये साबित करता है गोगा जी को हिंदू भी और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। और आपको यहाँ पर राजमाता वासला जी की और उनकी धर्मपत्नी रानी शिरगला की भी समाधियाँ दिखाई देंगी। कहते हैं राजमाता की तपस्या और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। और ऐसा भी बताया जाता है, यदि आपको किसी ने सांप ने काट लिया हो और उस बच्चे को यहाँ पर लेकर आया जाए, तो उसे धागा पहना दिया जाता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, गोगा जी के दरबार में हाजिरी लग गई है और माता वासला और तथा रानी शिरगला का भी आशीर्वाद मिल गया है। अब वक्त है इस पावन धरती को नमन करके अपने घर जाने का। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप सितंबर में आ सकते हैं, जब यहाँ मेला लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। नीले घोड़े वाला खेल दिखाई जाता है, अरे बाबा चलदा जाया पर चलाई जाता है।